मेरे भाइयों, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, आप जानते हैं। 2 साल हो जाएंगे इस बार मार्च में। पूरी दुनिया ने कैसी अजीब व गरीब तकलीफ और अजियत सही है इन 2 सालों में, हम और आप उसे अच्छी तरीके से महसूस कर सकते हैं। जाहिर है, बीमारियां, तकलीफें, मुसीबतें, परेशानियां, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, अल्लाह ही की तरफ से आती है और ये हमें आजमाने के लिए आती है और कभी कभी हमें सबक सिखाने के लिए आती है। दुनिया में बहुत सारी कौमों के ऊपर अल्लाह ताला ने अलग अलग तरीके से अपने अजाब नाजिल किए। एक बहुत बड़ी कौम थी बनी इसराइल, बड़ी लाडली कौम थी अल्लाह ताला, बड़ा नवाजा था अल्लाह ने इस कौम को, मगर उतनी ही ज्यादा ये कौम नाफरमान भी थी अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के ऊपर कई तरीके का अजाब नाजिल किया। फारसलना अलैहिमुत तूफाना वल जरादा वल कुम्मला वद्दफादिया वद्दमा आयातिन मुफस्सलातिन फस्तकबरू। अल्लाह ने फरमाया, हमने बनी इसराइल के ऊपर तूफान भी भेजा, हमने उनके ऊपर टिड्डियों का अजाब भी भेजा। वो जो भी खाना पीना खाते थे उसके अंदर टिड्डी आ जाती थी। हमने उनके ऊपर मेढक का अजाब भी भेजा, उनकी हर चीज में मेढक आ जाता था। हमने उनके ऊपर जुओं का अजाब भी भेजा, उनके खाने पीने में जुएं आ जाती थी। वद्दमा, हमने उनके ऊपर खून की बारिश भी बरसाई, खून भी, उनके घरों में हर चीज में खून नजर आता था। आयातिन मुफस्सलातिन, हमने बहुत सारी निशानियां और बहुत सारे अजाब उनके ऊपर नाजिल किए। फस्तकबरू अन्हा वकानू कौमम मुजरिमीन, लेकिन बनी इसराइल के ऊपर हमारी निशानियों को देख करके भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने तकब्बुर से काम लिया, घमंड से काम लिया। वो मुजरिम रहे, वो बदकारी करते रहे, वो गलत काम करते रहे, उनके अंदर कोई सुधार नहीं आया। दुनिया में इससे बड़ी आजमाइश मैं समझता हूं नहीं आई। मस्जिदें बंद हो गई, आदमी घर से नहीं निकल रहा है, किसी से मिल नहीं रहा है। इतना सब कुछ हुआ और जैसे ही हालात नॉर्मल हुए, शराब के अड्डे आबाद, ज़िनाकारी के अड्डे आबाद, हराम के सारे काम शुरू। हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। ये अजाब, ये मुसीबत, ये परेशानी क्यों आती है? ये इसलिए आती है ताकि हम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं, हम तौबा करें, हम माफी मांगें, हम सुधर जाएं। मगर हमने तो जैसे ना सुधरने की कसम खाई है। वमा अरसलना फी क़रयतिन मिन नबिय्यिन, ऐ नबी, हमने जब भी किसी बस्ती के अंदर कोई नबी भेजा, इल्ला अखजना अहलहा बिलबासाई वज़र्रा, हमने उस बस्ती के लोगों को कभी फक्र फाका में डाल दिया, कभी कारोबार में मंदी आ गई, कभी परेशानियां आ गई, कभी बीमारियां आ गई, कभी तकलीफें आ गई। लअल्लहुम यद्दर्रऊन, हमने ये तकलीफें क्यों भेजी? ताकि मेरे बंदे रुजू करें, अल्लाह की बारगाह में तजर्रो करें, गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से माफी मांगे, अपनी इस्लाह कर लें। अल्लाह इसलिए भेजता है। भाई, कुरान में अल्लाह बार बार पिछली कौमों के वाकयात क्यों बयान करता है? कौम आद के साथ ऐसा हुआ, कौम समूद के साथ ऐसा हुआ, फिरौन के साथ ऐसा हुआ, लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ ऐसा हुआ। क्यों बयान करता है अल्लाह? लक़द काना फी क़ससिहिम
लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रा, अल्लाह फरमाता है ये जो वाक़यात हम बयान करते हैं इसके अंदर इबरत होती है, नसीहत होती है, सबक होता है, ताकि तुम उन वाक़यात को पढ़ो तो सबक हासिल करो। जो हरकतें उन्होंने की वो तुम न करो, जो काम उन्होंने किए वो तुम न करो। मगर मेरे भाइयों, हम सुधर नहीं रहे, हमारी जुर्अत और बढ़ रही है। अल्लाह ढील दे रहा है, हम और ढीठ हो रहे हैं और जरी हो रहे हैं और गुनाह के काम खुल्लम खुल्ला करने लगे हैं। कल तक जो काम छुप करके होता था आज खुल करके होता है। अल्लाह की बारगाह में हम पेश होंगे, क्या वहां हम कोई बहाना कर सकते हैं? क्या अल्लाह की बारगाह में हम कह देंगे अल्लाह पूरा समाज कर रहा था हमने भी कर दिया? अल्लाह क्या बहाना नहीं चलेगा। बलिल इंसान वाला नफ्सिही बसीरा वलौ अलका माजीरा, कल कयामत के दिन इंसान खुद अपने खिलाफ गवाह बनेगा। हम अपने गवाह खुद बनेंगे, हमारे हाथ बनेंगे, हमारी चमड़ी बनेगी, हमारा बदन बनेगा, हमारी आंखें बनेगी, हमारे कान बनेंगे। वलौ अलका माजीरा, इंसान लाख बहाने बना ले, लाख एक्सक्यूज अल्लाह की बारगाह में पेश कर दे, अल्लाह की बारगाह में कोई एक्सक्यूज काम आने वाला नहीं, कोई बहाना काम आने वाला नहीं है। जानते हो दुनिया में स्कूलों में एक सिस्टम होता है, एक निजाम होता है। बच्चे ने एग्जाम दिया, अब बच्चे को अगर ये लगता है कि मेरे टीचर ने मुझे फेल करके मेरे ऊपर जुल्म किया है, तो एक सिस्टम बना है स्कूलों के अंदर, एक निजाम बना है कि बच्चे की कॉपी को फिर से निकलवा करके चेक किया जाता है। देखा जाता है कि भाई ऐसा तो नहीं कि टीचर्स ने जल्दबाजी में कुछ नंबर काट दिए, ये लड़का पास था इसको फेल कर दिया, इसका नंबर ज्यादा था इसको कम दे दिया गया। अल्लाह ताला ने कयामत के दिन ये सिस्टम नहीं रखा है। अल्लाह ताला ने ये सिस्टम ही नहीं रखा है कि हमारी कॉपी दोबारा चेक हो। अल्लाह हमारी कॉपी हमारी गर्दन में डालता है। वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ी, कयामत के दिन हर इंसान का नाम आमाल हम उसकी गर्दन में डाल देंगे। वनुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, और कयामत के दिन इंसान का पूरा जिंदगी का कच्चा चिट्ठा उसकी आंखों के सामने खोल दिया जाएगा, किताब की तरह खोल दिया जाएगा, डायरी की तरह खोल दिया जाएगा। और अल्लाह ताला कहेगा इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, मेरे बंदे ये तेरी किताब है, ये तेरे नाम आमाल है, तू खोल के पढ़ ले, हम तेरा हिसाब नहीं लेंगे, तू खुद अपना हिसाब ले ले। तू बता दे तेरा क्या होना चाहिए, तुझे जन्नत में जाना चाहिए या जहन्नम में जाना चाहिए, तुझे मेरी रहमत मिलनी चाहिए या मेरा अजाब मिलना चाहिए, तू फैसला कर ले।